मिर्जापुर में क्रेन से टकराई राजधानी ट्रेन। ओएचई तार टूटने से दिल्ली हावड़ा रूट हुआ बाधित। काफी देर तक रास्ते में खड़ी रही। डाउन लाइन की तरफ जा रही ट्रेन। रेलवे के कर्मचारियों ने रूट को ठीक कर दोबारा संचालित किया। झांसी में बुंदेली गीतों पर तमंचे लहराने का वीडियो आया सामने। मंच पर तमंचा लेकर ठुमका लगाते दिखे युवक। स्टेज पर कई लोगों और महिलाओं ने भी बुंदेली गीतों पर जमकर डांस किया। सकराट थाना क्षेत्र का मामला। महोबा में अज्ञात वजहों के चलते दो पक्षों में हुआ विवाद। गाली गलौज के बाद में हुई हाथापाई और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। महुआ पुलिस ने शुरू किया आरोपियों की तलाश। शहर कोतवाली के आला चौक वाली गली का मामला। कानपुर के बिठूर में चोरों के गिरोह ने मंदिर को बनाया निशाना। चोरों ने मंदिर में करीब 20 लाख रुपए के गहने किए चोरी। मंदिर के छत्र समेत सोने चांदी के गहने लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पीताम्बरा मंदिर का मामला। मुजफ्फरनगर में पिटबुल डॉग ने घर के बाहर खेल रहे 12 साल के बच्चे पर किया हमला। लोगों ने बच्चों को पिटबुल से छुड़वाकर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पैर में घाव के चलते बच्चे को लगाने पड़े दर्जनों टांके। नगर कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला मोहल्ले का मामला। आगरा में जलकर विभाग की लापरवाही लगातार आ रही सामने। जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास बुधवार से टूटी पड़ी है 28 इंच की पानी की पाइपलाइन। जलकर विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर खुदाई करने के बाद भी नहीं जोड़ी पाइपलाइन। लाखों लीटर पानी का हो रहा नुकसान। मऊ के आरटीओ ऑफिस में सरकारी फाइलों को जलाने का मामला आया सामने। कर्मचारियों पर हाथ तापने के लिए अलाव जलाने में सरकारी फाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से जले कीमती दस्तावेज। शामली में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। तेंदुए की सूचना पर किसानों ने खेतों में जाना किया बंद। कई जगहों पर मिले तेंदुए के पैरों के निशान। वन विभाग ने लगाया जाल। कांधला थाना क्षेत्र के कनियाल गांव का मामला। बागपत की ठाकुरद्वारा कॉलोनी में मकानों पर दरार आने का मामला। पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका की टीम के साथ में डीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पीड़ितों से बात कर मामले की जानकारी ली। डीएम बोले कि प्रथम दृष्टया पानी भरने से मकान धंसने की बात आई सामने। बस्ती के हरिया नगर पंचायत में पुरानी बैटरी में गोलमाल का मामला आया सामने। सभासदों ने 240 पुरानी बैटरी गायब होने की शिकायत की। अपर जिलाधिकारी ने शिकायत पर जांच करने के आदेश दिए। आजमगढ़ में 104 प्रमुख सड़कें कागजों में गड्ढा मुक्त है। डीएम के आदेश पर हुई जांच में ये एक बड़ी खुलासे की बात। डीएम ने पीडब्ल्यूडी से मांगी रिपोर्ट। मथुरा में दबंगों ने जिम में की तोड़फोड़। जिम के गल्ले से हजारों रुपए लेकर फरार हुए। विरोध करने पर दबंगों ने फायरिंग की। कोसीकला की बठन गेट के पास का ये पूरा मामला। अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परम हंसाचार्य ने राहुल गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए एक बयान के आधार पर उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र भी दिया। राहुल गांधी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आजमगढ़ में एक निजी स्कूल में फीस जमा न करने पर कड़ाके की सर्दी में बच्चे को खुले आसमान के नीचे बाहर खड़ा किया गया। जानकारी के बाद गुस्साए अभिभावक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात की। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। गाजीपुर की सीजीएम कोर्ट में माफिया त्रिभुवन सिंह हुआ पेश और अदालत में हुई त्रिभुवन सिंह की पेशी। फिलहाल मिर्जापुर जेल में बंद है माफिया। मामले में कोर्ट ने 9 फरवरी को तय की है अगली तारीख। फतेहपुर में कथित धर्मांतरण के मामले में प्रयागराज की शूटआउट्स नैनी के कुलपति, कुल अधिपति और प्रशासनिक अधिकारी का नाम सामने आने के बाद में मचा हड़कंप। पुलिस की जांच में डॉक्टर JTA ओलिवर, बिशप राजेंद्र बी लाल और विनोद बी लाल की भूमिका आई सामने। कानपुर हिंसा मामले में आरोपियों पर कसा रहा शिकंजा। पुलिस का जल्द ही बड़ी कार्रवाई की बात कही गई। 20 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस दे रही दबिश। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की संपत्ति कुर्क की गई। मनीष मिश्रा की 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। 2 मंजिला मकान को पुलिस ने सील किया। प्रयागराज के कपटिया में हुई कुर्क की कार्रवाई।
बांदा में चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार युवक के गले में अचानक चाइनीज मांझा आने से कटा गला। खून से लथपथ हालत में भर्ती कराया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के नए रेलवे ब्रिज का मामला। पीलीभीत में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ई रिक्शा चालक। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच में जुटी पुलिस। औरैया में करंट लगने से एक युवक की हालत बिगड़ी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बिजली की लाइन जोड़ते समय हुआ हादसा। काशीराम कॉलोनी की घटना। फर्रुखाबाद में घर के अंदर पड़े मिले दंपत्ति के शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 8 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। कायमगंज थाना क्षेत्र के दत्तूनगर मोहल्ले में किराए के मकान पर रह रहे थे पति पत्नी। मऊ में 3 बच्चों की मां की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी प्रेमी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और किसी और लड़की से शादी करना चाह रहा था आरोपी। दूसरी शादी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। हल्द्वारकोट थाना क्षेत्र के मोहवा गांव का मामला। हरदोई के हरियाणा थाना इलाके में 7 जनवरी को जिंदा जलाकर महिला की हत्या करने का मामले का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक को अपनी प्रेमिका के चरित्र पर शक था। कौशाम्बी में शौहदे से परेशान युवती ने लगाई न्याय की गुहार। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर नाराजगी देखी गई। शौहदे पर फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। पीड़ित युवती ने वीडियो जारी कर इंसाफ की मांग की। फतेहपुर पुलिस ने 25 लाख की अवैध शराब से भरा एक वाहन को जब्त किया। डीसीएम में रखी 270 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ से बिहार लाई जा रही थी अवैध शराब। गलबा थाना पुलिस और स्वाट टीम ने ये पूरी कार्रवाई की। बरेली पुलिस ने 15,000 की इनामी बदमाश इशरत अली को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कई महीनों से वांटेड चल रहा था बदमाश। गैंगस्टर अपराधी इशरत अली पर कई थानों में दर्ज है केस। झांसी पुलिस ने लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने घेराबंदी कर गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 लग्जरी गाड़ी लूट का माल भी बरामद किया गया। आगरा पुलिस को साइबर क्राइम की मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी और उसके भाई ने आईआईटी जोधपुर में बीटेक करने के बाद में बनाई थी ड्रीम टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। करीब 67 लाख की ठगी को अंजाम दिया। पीलीभीत की बीसलपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। आरोपी तैयब उर्फ तोयाब के खिलाफ में पहले भी कई सारे केस दर्ज हैं। मेरठ में एक तरफा प्यार से सिरफिरे आशिक की करतूत आई सामने। नाबालिग लड़की के इनकार करने पर सिरफिरे आशिक ने बस में सरेआम गोली मारी। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। लखनऊ के लोहिया संस्थान में तैनात डॉक्टर अमित नायक की संदिग्ध हालातों में मौत हुई। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने निकाला डॉक्टर का शव। मौके से इंजेक्शन भी बरामद हुए। इंजेक्शन की ओवरडोज से मौत की आशंका जाहिर की गई। देवरिया की बरियारपुर पुलिस ने वाहन ट्रैकिंग के दौरान में 30 गोवंश जानवरों को बरामद किया। जौनपुर से बिहार तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। मौका पाकर भागने में कामयाब हुए तस्कर। कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 126 थाना पुलिस ने एमबीबीएस में दाखिला दिलाने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़। गिरोह के 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया। एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए वसूला करते थे और फर्जीवाड़ा करते थे। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और नोएडा में दफ्तर खोलकर नेटवर्क फैला रखा था। जौनपुर में ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाला एक नकली पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। भारत सरकार का एक आईडी कार्ड भी बरामद। 10 आधार कार्ड, फर्जी मुहर, मोबाइल भी बरामद किया गया। स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगी नीली लाल बत्ती भी मिली है। झांसी में इलाज न मिलने पर 9 महीने की मासूम की मौत। सीएचसी में डॉक्टरों के न होने से नहीं मिला इलाज। मौरानीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। शाजापुर में टप्पेबाज महिला गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। करंट लगने के बाद हुआ था ये पूरा विवाद।
बरेली में मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़के से की शादी। लड़की ने हलाला और 3 तलाक पर उठाए सवाल। बदायूं की रहने वाली है लड़की। सुभाष नगर थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा में लड़की से रेप का आरोप। राजस्थान से नौकरी का झांसा देकर मथुरा बुलाया गया। पीड़िता ने दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी युवक को पुलिस ने किया अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य गोरखपुर पहुंचे। भगवान गोरक्षनाथ के किए पूजन दर्शन। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर मत्था टेका। गोरखपुर में निषाद पार्टी के संकल्प दिवस। सीएम योगी पिछली सरकार में निषादों के साथ में हुआ अन्याय। बीजेपी ने बिना भेदभाव के विकास किया। मछुआरा समुदाय के लिए भी बजट की व्यवस्था। मऊ में पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर आपत्तिजनक बयान। हरिनारायण राजभर ने ओपी राजभर को जूते से मारने की बात कही। मुजफ्फरनगर कोर्ट पहुंची हिंदू नेता साध्वी प्राची ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। बोली, जिन्होंने देश तोड़ा वो भारत कैसे जोड़ देंगे। बड़े शर्म की बात है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। कहा कि जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए प्लान तैयार है। 3 महीने में दिखेगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एके शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद में ट्वीट कर लिखा, हमारे पूज्य, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। टीम योगी ने दिल्ली में किया रोड शो। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी वहां पर मौजूद रहे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। बोले कि 5.5 फीट का होगा भगवान रामलला का गर्भगृह। रामलला के विग्रह के आंखों, चेहरे और साथ ही हाथ पैर की कोमलता पर भी दिया जाएगा ध्यान। राम मंदिर का 60% निर्माण कार्य पूरा। जनवरी 2024 तक बनकर तैयार होगा रामलला का मंदिर। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का नोएडा दौरा। जितिन प्रसाद ने एमएलसी की 5 सीटों पर जीत का दावा किया। भारत की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा साल 2023। बीजेपी ने मकर संक्रांति के कार्यक्रम के दौरान मिलेट भोज का किया आयोजन। हरीश खुराना बोले कि मिलेट को प्रमोट करने के लिए रखा गया सहभोज। जोशीमठ आपदा पर एक्शन में सरकार। कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। 5 जगहों पर होगा पुनर्वास। महीने का किराया बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया। हर रोज हर व्यक्ति को खाने के लिए दिए जाएंगे 450 रुपए। जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 90 परिवारों को किया गया शिफ्ट। सीएम धामी बोले कि अंतरिम राहत के तौर पर दिए जा रहे 1.5 लाख रुपए। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए तैयार हो रहा प्लान। उमा भारती ने सीएम धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। जोशीमठ के भूधसाव को लेकर हुई चर्चा। जोशीमठ आपदा में पहली बार सामने आए पूरी शहर की तस्वीरें न्यूज 18 पर देखिए। बर्बादी के मुहाने पर खड़े शहर के हालात। चमोली के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी। निचले इलाकों में भी बढ़ रही बारिश से परेशानी। मौसम विभाग का अलर्ट। 18 और 19 जनवरी को हो सकती है भारी बर्फबारी। नकल के खिलाफ उत्तराखंड में बनेगा कड़ा कानून। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। उम्र कैद तक की सजा का रखा गया प्रावधान। पेपर लीक भर्ती घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई। नकल विरोधी अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। सीएम धामी ने दिए बड़े फैसले लेने के संकेत। पटवारी पेपर लीक मामले पर अल्मोड़ा में कांग्रेस आप सहित कई संगठनों ने सरकार का पुतला फूंका और सीबीआई जांच की मांग की। पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर काशीपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पेपर लीक होने पर उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर प्रदर्शन देखा गया और बीजेपी सरकार का पुतला फूंका गया। कोटद्वार में भी पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका और मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। जोशीमठ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में लोक सेवा परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक हुआ है उस पर सरकार गंभीर है।
अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 75 ग्राम स्मैक बरामद की गई। नई टिहरी शहर में अतिरिक्त भूमि के आवंटन को लेकर संघर्ष समिति के लोगों ने टिहरी विधायक से मुलाकात की और जल्द इस पर निर्णय लेने की मांग भी की गई। जोशीमठ में लगभग नगर पालिका क्षेत्र में 1790 भवन है, जिनका इन दिनों विशेषज्ञों की टीम और प्रशासन की टीम के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। अल्मोड़ा में पिटकुल के एमडी ने कई बिजली घरों का निरीक्षण किया और कहा कि विभाग की प्राथमिकता 24 घंटे बिजली देना है। लखनऊ में होने जा रहे उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करने के लिए बाबा बागनाथ की दिव्य ज्योति रवाना हो गई है। लखनऊ में पिछले 15 सालों से पर्वतीय महापरिषद उत्तरायणी मेले का आयोजन कर रही है। मकर संक्रांति के पर्व पर अयोध्या शहर में मोदी पतंग की मची धूम। अपनी माओं के साथ में मोदी पतंग की मांग कर रहे बच्चे। अयोध्या शहर का केवल एक दुकानदार कौशल अब तक बेच चुका है 4,500 मोदी पतंग। बुंदेलखंड के महोबा में आज भी बदस्तूर जारी है मकर संक्रांति पर शक्कर के खिलौने की परंपरा, लेकिन शक्कर के खिलौने खरीदने की संख्या में काफी कमी आई है। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की मदद के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स लगाए गए। पहली बार माघ मेले में करीब 700 मेला चित्र होंगे। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व पर संक्रांति को लेकर मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 14 स्नान घाटों पर 2 दिन में करीब 80 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। विशेष मुहूर्त के चलते 14 और 15 जनवरी को ये पर्व मनाया जाएगा। ताजनगरी आगरा में लोहड़ी के त्योहार की धूम देखी गई। शहर में जगह जगह सब्जी गजक और तिल्ली के लड्डू की दुकानें लगी। गजक और लड्डू खरीदने के लिए दुकानों पर भारी भीड़ भी देखी गई। मेरठ की एक बेटी ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनी राधिका सिंह। इस कामयाबी से राधिका सिंह के घर में काफी खुशी देखी गई। परीक्षा में राधिका की 21वीं रैंक आई। एडीजी जोन आगरा ने अलीगढ़ का किया दौरा, थाने का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की।